दोस्तों, आज हम आपको यूपी के गांव में घटित एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि ये घटना दरअसल तब घटित हुई है जब एक इच्छाधारी नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन तभी एक इंसान ने एक ऐसी गलती कर दी जिसका पछतावा उसे जिंदगी भर रहा। दोस्तों, नाग नागिन की कई कहानियों में, फिल्मों में आपने नागमणि के बारे में तो सुना होगा। ऐसे में आपको बता दें कि ये नागमणि में कई दिव्य शक्तियाँ होती हैं कि अगर ये किसी इंसान के हाथ लग जाए तो वो इंसान बहुत शक्तिशाली हो जाता है, जिसे वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन दोस्तों, नागमणि कोई साधारण इंसान हासिल नहीं कर सकता। ये केवल इच्छाधारी नाग नागिन को कठिन तपस्या के बाद महादेव से प्राप्त होती है, क्योंकि नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं और उनकी हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से भगवान शिव खुश होकर उन्हें नागमणि देते हैं, जिन्हें इच्छाधारी नाग नागिन को संभाल कर रखना होता है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई नागमणि चालाकी से चुरा ले तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ऐसे में हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये घटना, ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खेरगढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई अमित के साथ, जो कि एक गरीब व्यक्ति थे। आज से 5 साल पहले वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे और खेती बाड़ी का काम किया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन दरअसल दोस्तों गर्भवती थी। शाम का वक्त था और अमित जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। अमित इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी, और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये एक अच्छा मौका होगा कि जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब अमित हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से अमित ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया, उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हो जा रही थी और उसने अमित से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर अमित को जैसे ही मणि मिली उसका तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था। और अमित को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। अमित के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता अमित के लिए उसके पास ही के गांव से आया और माला नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। माला अपने पति अमित को बहुत प्यार करती थी, बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर संदीप नाम से अमित के यहाँ उसका मुंशी बन गया और अमित का विश्वास जीतने लगा। अमित भी संदीप के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन माला अपने पति अमित के पास आती है और बताती है
कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन अमित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी संदीप के पास गया और बोला कि देखो संदीप, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और संदीप को कार में बिठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तभी इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और अमित को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। अमित बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून मिलता है। अमित आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण अमित तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी माला पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत ही गहरी खाई थी। दोस्तों वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। संदीप अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। अमित संदीप को देखकर चौंक जाता है क्योंकि संदीप अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन अमित को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब अमित ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। अमित घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने अमित का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और माला को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब अमित हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको ये घटना अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में नई घटना के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।